हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। और मेरा ब्लॉग आया है काफ़ी दिन बाद। मैं इंडिया में थी तो इंडिया में मैं थोड़ी बिज़ी रहती हूँ, तो वहाँ मेरी ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है। और अब मैं जा रही हूँ इंडिया से वापस कतर। तो ये है मेरी थी कनेक्टिंग फ़्लाइट मुंबई दिल्ली टू मुंबई टू दोहा। तो ये हूँ मैं, और ये शूट किया है मेरे हस्बैंड ने। और मेरा ड्रेस लुकिंग आज बहुत ही ब्यूटीफुल था। और ये ब्लॉगिंग है 17 नवंबर की। और ये मैं चेकिंग पर खड़ी हूँ, मेरी चेकिंग हो रही है और उसके बाद मैं चली जाऊँगी अंदर। बहुत ही दुख होता है अपने परिवार को छोड़ने का, और इस बार तो मेरा आने का ही मन नहीं कर रहा था। शायद मैं बहुत लंबे समय तक अपनी फैमिली के साथ रह चुकी थी, तो फैमिली के साथ रहना तो क्या ही मैं बोलूँ कि उसके अलावा तो कुछ और अच्छा लगता ही नहीं है। फैमिली इज़ द ग्रेट पार्ट इन आवर लाइफ। तो चलिए, मेरा हो रही है चेकिंग और मैं जाऊंगी यहाँ से अंदर। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का वीडियो, जो एयरपोर्ट का लुक था। बिकॉज़ मुंबई एयरपोर्ट तो मैं कितनी बार गई हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट भी ऑल्सो मैं हमेशा जाती रहती हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि मैं पहले वीडियो नहीं डालती थी, वीडियो मैं अभी डालती हूँ। तो चलिए, मैं आपको व्यू कराती हूँ अपने अंदर के टर्मिनल 1 का। तो चलिए, मेरे साथ बने रहिए। पहले ये आप देख लीजिए, बाहर का लुक है टर्मिनल 1 का, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी टर्मिनल 1 से मुंबई के लिए। तो ये है यहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा, और यहाँ पर है पार्किंग। टर्मिनल 1 की सबसे अच्छी खास बात है कि यहाँ पर पार्किंग हम थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। तो ये मैं पहुँच गई हूँ अंदर, और ये देखिए, ये है चेकिंग। यहाँ से इंटरनेशनल चेकिंग हो रही है केवल। तो ये चेक इन पर हूँ मैं अभी, और ये है यहाँ के अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। टर्मिनल 1 है, ये एक बार टूट के गिर भी गया था, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं और ज़्यादा कुछ रश भी नहीं था। तो ये है यहाँ अंदर का नज़ारा। और हमारी भारतीय संस्कृति हर जगह होती है, तो इसके अंदर भी बहुत सारी, देखिए, ये बुद्धा बनाया हुआ था घंटियों से, पीतल की घंटियों से बनाया हुआ था। तो अभी मैं जा रही हूँ फ़्लाइट के लिए, क्योंकि वहाँ पर भी बोर्डिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है मेरा। और वैसे मुझे यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, मेरा सामान भी ज़्यादा नहीं था और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, ज़्यादा सिक्योरिटी चेकिंग में भी टाइम नहीं लगा, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और अभी मैं चलती हूँ जल्दी जल्दी फ़्लाइट की तरफ। और ये एलिवेटर मुझे बहुत पसंद है, साला जल्दी पहुँचा देते हैं। तो चलिए, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। और ये है मेरा बोर्डिंग पास। देखिए, अभी मैंने जा रही हूँ मैं दिल्ली से मुंबई, तो अभी मैंने सिर्फ एक ही बोर्डिंग पास निकाला है, और मुझे बोर्डिंग पास जो है वो वहीं पे मिल गया था। तो ये पर है, गेट नंबर 8 पर आएगी हमारी फ़्लाइट। और ये मैं चली फ़्लाइट के अंदर। और फ़्लाइट जो थी यहाँ से थी इंडिगो, और इंडिगो फ़्लाइट मैं क्या बताऊँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बट हाँ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो बस अभी इंडिगो में फ़्लाइट मुझे इमरजेंसी सीट के पास सीट मिली थी। बट ठीक है, क्योंकि ये 2 घंटे की फ़्लाइट थी शायद, मुझे इतना टाइम भी नहीं लगा। ये भी बाहर का नज़ारा, जो कि अभी हम दिल्ली में हैं। और मैं आ रही है बस, क्योंकि मैं पहुंच गई हूँ मुंबई। पहुंचने के बाद ये आई है बस, अब इसमें हम बैठेंगे जल्दी जल्दी, और ये हमें पहुंचाएगी हमारी मंजिल पर। तो ये मैं पहुंच गई हूँ, कहाँ पहुंच गई हूँ? मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट में मुझे सामान रिसीव नहीं करना था, तो मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ अपनी अगली फ़्लाइट के लिए, क्योंकि यहाँ से सेकंड फ्लोर पर जाना था। मुझे नहीं पता था, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि आपको आधी चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। तो मैं जा रही हूँ ऊपर, ढूंढ रही हूँ कि मुझे जाना कहाँ है। फिर उसके बाद फाइनली मेरी सिक्योरिटी गार्ड ने हेल्प करी कि मैम, आपको ऊपर जाना है। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ऊपर, और ये है यहाँ का ऊपर का नज़ारा। तो चलिए, यहाँ पर चलते हैं बोर्डिंग में, क्योंकि कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो डबल सिक्योरिटी, डबल चेकिंग, हर चीज़ डबल होती है। और हमारा इमिग्रेशन मुंबई में ही होगा। तो चलिए, अब हम चलते हैं आगे। और ये है यहाँ की ड्यूटी फ्री शॉप, जो कि आपको पता ही है कि कितनी एक्सपेंसिव होती है। लीकर वगैरह यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। खैर, लीकर से तो खैर मेरा कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जो भी है, मुंबई एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत था। और मैं ये एलिवेटर से उतर रही हूँ नीचे, और बस बढ़ते हैं अपनी अगली फ़्लाइट की तरफ। तो चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए और मज़े लीजिए मेरे साथ इस ब्यूटीफुल नज़ारे का।
ये है वेटिंग एरिया जहाँ पर लोग बैठ जाते हैं जिनकी फ़्लाइट लेट होती है या जो भी होती है। मेरे फ़ोन की ना सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई और मैं डायरेक्ट आ गई हूँ फ़्लाइट के लिए। मैं इस फ़्लाइट की एक बात बताती हूँ, अंदर से ये इंडिगो है और बाहर से जो है ये कतर एयरवेज़ है। ये देखिए, ये अंदर से जो है इंडिगो के स्टिकर्स लगे हुए थे, बाहर ये कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट थी। तो मैं बड़ी आश्चर्य थी यार, हद है। मैं तो मतलब कतर एयरवेज़ में जा रही हूँ और ये अंदर से इंडिगो है। एनीवे, अब मेरी फ़्लाइट हो रही है लैंड और सॉरी टेक ऑफ हो रही है। तो चलिए आप भी मेरे साथ-साथ अब ब्यूटीफुल वादियों के बीच में मैं आपको ले चलूँगी और ये चलने लगी है मेरी फ़्लाइट बहुत तेज़ी के साथ। अब ये कराएगी हमारी हवा में पार और अब हम ना होंगे धरती में और ना हम होंगे आकाश में, हम होंगे बीच-बीच इस ब्यूटीफुल आकाश में। तो चलिए आप भी मज़े लीजिए मेरे साथ खूबसूरत नज़ारों का। चलिए। तो ये देखिए, हम आ गए हैं बादलों के और छोड़ चुके हैं धरती को। तो जो पहले ये कहते थे ना कि आकाश में उड़ना इतना आसान नहीं है, तो मैं उनको बता दूँ फ़्लाइट ने ये सारी मुश्किलों को कर दिया है ख़त्म और अब हम कर सकते हैं आकाश से डायरेक्ट बातें। ये देखिए, ये नज़ारे इतने प्यारे होते हैं ना कि मतलब मोबाइल में कैद करने से बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये आँखों से देखने से लगते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये कितनी खूबसूरत मतलब लगती हैं जब हम इनको अपनी आँखों से विज़ुअल होते हुए देखते हैं। कैमरे में तो कुछ चीज़ें क्लियर भी नहीं आती हैं, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब स्वर्ग का द्वार यहीं पर है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं ना कि भगवान ऊपर है। तो ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। अभी हम जो उड़ रहे हैं, शायद ये हम उड़ रहे हैं समुद्र के ऊपर। मैं आपको, क्योंकि अब हम कतर में एंटर कर चुके हैं, तो अब हम जो उड़ रहे हैं वो हैं, उड़ रहे हैं हम समुद्र के ऊपर। और ये देखिए बोट है जिसे क्रूज़ कहते हैं, बहुत बड़ी बोट है जो कि हमें छोटी नज़र आ रही है बिकॉज़ हम हैं ऊपर और समुंदर है नीचे। तो ये नज़ारा जो है मतलब मैंने इतना ट्रैवल किया है, लेकिन मॉर्निंग की फ़्लाइट मेरी बहुत कम होती है और एक बार मॉर्निंग की फ़्लाइट हुई तो मुझे विंडो सीट नहीं मिली जब लास्ट टाइम मैं कतर एयरवेज़ से आई थी। एनीवे, ये देखिए ये समुद्र है और उसके ऊपर है हमारी प्लेन। ओह माय गॉड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि मैं क्या फ़ील कर रही थी। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। और उसके बाद अब हम करने लगे हैं लैंड और हम पहुंच चुके हैं कतर। अब हमारी फ़्लाइट उतर रही है रनवे पर और ऑलमोस्ट हम उतर चुके हैं। तो चलिए अब मैं मिलवाती हूँ आपको हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ साथ। तो ये है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप 1000 बार देख चुके होंगे इसको। बहुत लोग वीडियो डालते हैं हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, क्योंकि वर्ल्ड में ये नंबर 1 टॉप 5 की लिस्ट में आता है एयरपोर्ट। और रियली ये एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत है, मतलब इतनी अच्छी सुविधा, इतनी अच्छी सर्विस, इतने ईजी वे टू मूव और यू कैन फाइंड एवरीथिंग। तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए साइड में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि बहुत अट्रैक्ट करती हैं। मेरे आईफोन की सेटिंग में कुछ हो गई प्रॉब्लम जो मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें हुआ क्या है। तो ये देखिए ये है ब्यूटीफुल हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये जो झरना साइड में जो गिर रहा है, इसमें पानी नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जो कि और बहुत प्यारा लगता है। मैं खड़ी हूँ इमिग्रेशन पे। यहाँ पे सेल्फ इमिग्रेशन है क्योंकि मेरे पास कतर आईडी है, तो मैं सेल्फ इमिग्रेशन करके और अब यहाँ से मैं बाहर चली जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर एक और सिक्योरिटी चेकिंग होती है जो कि मेरा पूरा सामान वगैरह चेक होगा। तो वो देखिए वहाँ पर है। अब मैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जा रही हूँ और मेरी सिक्योरिटी चेकिंग